प्रदेश में इस वक्त बाबा बागेश्वर की कथा के लिए बालाघाट कलेक्टर ने जो आदेश जारी किया है वो चर्चाओं से ज्यादा विवादों में है। दरअसल कथा के लिए अधिकारियों को भक्तों के शौच और दातुन करवाने की जिम्मेदारी तक दे दी गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। इस वक्त मध्य प्रदेश में बाबाओं का जबरदस्त बोलबाला है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक कई नेता अपने क्षेत्र में बाबाओं की कथा करवा रहे हैं। इसी कड़ी में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की कथा बालाघाट में 23 और 24 मई को होनी है। इसका आयोजन आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे करवा रहे हैं। चूँकि कार्यक्रम पहली बार इस एरिया में हो रहा है, बालाघाट जिले में पहली बार इस प्रकार से कार्यक्रम हो रहा है और आप सब लोग जानते हैं कि गुरुदेव का पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो कार्यक्रम है वो लाखों की संख्या में होते हैं। लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग आएंगे, यहाँ महाराष्ट्र के लोग आएंगे, यहाँ जबलपुर से आएंगे, डिंडोरी से आएंगे, मंडला से आएंगे, सिवनी से आएंगे, छिंदवाड़ा से, तो लाखों की संख्या में लोग आएंगे। तो उसकी व्यवस्था, चूँकि मैं इस क्षेत्र का सेवक हूँ, विधायक होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी है कि जो लोग आएंगे, क्योंकि हमारा धर्म है, हमारी अपनी संस्कृति है, उस धर्म और संस्कृति की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है और सभी लोग जो आएंगे धर्मालु उनकी व्यवस्था करने भी हमारी जिम्मेदारी है। इस कथा को लेकर बालाघाट कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने एक आदेश जारी किया। कलेक्टर महोदय ने तो जिले के सारे अधिकारियों को ही बाबा की कथा के लिए तैनात कर दिया, जिसके चलते काफी विवाद भी हो रहा है। एक नजर डालते हैं इस आदेश पर। दरअसल बाबा की कथा में भक्तों के दातून और शौचालय की भी जिम्मेदारी आयुष अधिकारी डॉक्टर मिलिंद चौधरी को दे दी गई। भक्तों के भोजन के लिए जलाऊ लकड़ी और बैरिकेडिंग के लिए बांस बल्ली की व्यवस्था जिम्मेदारी वन मंडल अधिकारी ध्यान सिंह को दी गई। बाबा की कथा में होर्डिंग, बैनर और ब्रांडिंग समिति की जिम्मेदारी महिला बाल विकास की जिला कार्यक्रम अधिकारी वंदना धूमकेती सहित 4 अन्य अधिकारियों को दी गई। बाबा की कथा में ग्रीन की व्यवस्था के लिए श्रम अधिकारी दामिनी सिंह को दी गई। इसके साथ ही खाना, विश्राम, पार्किंग सहित अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी बड़े बड़े अधिकारियों को दी गई। ये पूर्णतः अशासकीय कार्यक्रम है और इसमें जो शासकीय कर्मचारियों की ड्यूटी क्यों लगाई गई है? देखिए, बागेश्वर धाम महाराज के जो कार्यक्रम है उसमें जो संभावित भीड़ है वो लगभग 1.5 लाख से 2.25 लाख लोग आते हैं कार्यक्रम में। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए सभी जगह अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। इससे लेकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का कहना है कि जो आदेश नियम कायदे की धज्जियां उड़ाते हुए दिया है, मैं उसकी निंदा करता हूं। निजी कार्यक्रम में सरकारी धन और अधिकारियों को दुरुपयोग करना, ऐसे अधिकारियों को चेतावनी भी देता हूं, जब कांग्रेस सरकार आएगी तो उनको बता दिया जाएगा कि वो नौकरशाही कैसे की जाती है। कलेक्टर का काम जनता की सेवा करना है, ना कि अपने किसी राजनीतिक दल की सेवा करना। अगर आपको करना है तो आप अपने निजी पैसे से कीजिए, मैं इसे विधानसभा में भी उठाऊंगा। बालाघाट के कलेक्टर ने जो इस प्रकार का निर्देश नियम कायदे नियमों को धज्जियां उड़ाते हुए दिया है, उनका कृत्य निंदनीय है और निजी कार्यक्रम में सरकारी धन का दुरुपयोग करना, शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर उनको काम में लगाना, उसकी मैं निंदा करता हूं और उनको चेतावनी देता हूं। 6 महीने बाद कांग्रेस की सरकार आएगी, उनको बता दिया जाएगा कि आप नौकरशाही कैसे नौकरी करने की जाती है, वो सिखा दिया जाएगा। तो कलेक्टर का काम जनता की सेवा करना है। आप संविधान और नियमों के तहत आप जनता के नौकर हैं, न कि किसी राजनीतिक दल के, किसी धार्मिक दल के। अगर आपको करना है निजी कार्यक्रम अपने घर के पैसे से खर्च करें, स्वयं व्यवस्था करें, धर्म की आस्था। तो वहीं बीजेपी कलेक्टर के इस आदेश का बचाव भी कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को तो सनातन धर्म से ही आपत्ति है। अगर भक्तों की सहूलियत के लिए प्रशासन भोजन, शौच या अन्य चीजों के लिए काम कर रहा है तो इसमें क्या परेशानी है? जब मुस्लिमों का कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें सारे अधिकारी काम करते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए, बड़ा ही बचकाना आरोप है कांग्रेस का। यदि भक्त लोग आ रहे हैं, लाखों की संख्या में आ रहे हैं, तो क्या प्रशासन कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए वहाँ व्यवस्था ही नहीं करे? क्या लाखों लोग आ रहे हैं तो पहले भी जिस प्रकार का हमने देखा आयोजन के अंदर कुछ भगदड़ वाली स्थिति हुई, कई लोगों को स्वास्थ्य खराब हुए, तो क्या उनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं करें हम?
क्या सनातन धर्म के ये भक्त लोग हैं इसलिए कांग्रेस को तकलीफ है? जब इज्तिमा में लाखों लोग आते हैं और वहां भी प्रशासन और सरकार व्यवस्था करती है तब तो इनके पेट में दर्द नहीं होता है। ईद के आयोजन के अंदर भी प्रशासन व्यवस्था करता है तब इनके पेट में दर्द नहीं होता है, तब तो इस तरह का बयान जारी नहीं करते हैं। लेकिन यदि सनातन धर्म के किसी कथावाचक की कथा के अंदर लाखों लोग आ रहे हैं और वो लाखों लोग कौन है? इस प्रदेश के नागरिक, इस देश के नागरिक, भारतीय, यदि हम उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, उनको कोई शौचालय जाने में या अन्य व्यवस्थाओं में कोई तकलीफ नहीं है, यदि उसकी व्यवस्था कर रहे हैं तो इसमें पेट दर्द वाली कौन सी बात? आपको बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे जनता के पैसे की भी बर्बादी हो रही है। जिन अधिकारियों को जनता की सेवा करनी चाहिए वो बाबा की कथा के लिए महीनों भर से तैयारी में लगे हैं। पूर्व आईएएस डॉक्टर वरद मूर्ति मिश्र ने क्या कहा, चलिए सुनाते हैं। शौचालय जैसी व्यवस्था के लिए जिला आयुष अधिकारी को ड्यूटी आप लगाते हैं, वो क्लास 1 होते हैं और ये ब्यूरोक्रेसी का अवमूल्यन है। और ये अवमूल्यन कम से कम अगर कोई नेता करे तो ठीक है कि भाई नेता का अपना सोच समझ होता है, लेकिन ब्यूरोक्रेट ही अगर अपने साथ काम करने वाले लोगों का इस तरीके से अवमूल्यन कर रहे हैं खुद और करा रहे हैं जनता के बीच में, आप सोचो कि वो अधिकारी लोगों को दातून देगा या उनको दिशा मैदान जाने के लिए लोटा उपलब्ध कराएगा या जो भी व्यवस्थाएं हैं, आप सोचो कि ये कितनी डेरोगेटरी बात है। बालाघाट कलेक्टर का ये आदेश इस बात की पुष्टि करता है कि मध्य प्रदेश वाकई अजब है, गजब है। दरअसल बाबा के इस तरह के आयोजन करवाकर मंत्री बाबा को खुश करना चाह रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस तरह के आदेश निकालकर अधिकारी मंत्रियों को खुश करना चाह रहे हैं। कांग्रेस ने कलेक्टर के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और जनता के पैसे की बर्बादी भी करार दिया है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।